नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज की ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। जैसा कि बहुत दिनों से मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था कि गुरुजी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत आएगी या सीईटी के बाहर आएगी या पुरानी सीईटी के अंतर्गत होगी या नई सीईटी के अंतर्गत होगी। 9000 पदों की स्वीकृति मिलेगी तो कब तक वैकेंसी आएगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा या वही सिलेबस रहेगा, किस तरीके से यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, सारी बातें आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद आपको राजस्थान पुलिस के लिए कोई और भी अदर वीडियो देखने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। अब अपन देखो कारवा चालू करते हैं, पूरा अच्छे से आपको समझाता हूं कि पहली बात तो सीईटी नई होगी या पुरानी होगी, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम कब होगा और कौन कौन दे सकता है, इन पर हमारा बेसिकली कांस्टेबल को लेकर के यहां पर चर्चा रहेगी। आइएगा सबसे पहले हम एक कारवा चालू करते हैं। कुछ दिन पहले कैलेंडर जारी हुआ था। सबसे पहले कैलेंडर जब जारी हुआ था तो इस कैलेंडर के अंदर राजस्थान पुलिस के लिए यहां पर देखो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए यहां पर आपके सामने क्लियरली मेंशन किया हुआ था। उस समय से ही मैं कह रहा था कि भाई कांस्टेबल की भर्ती कंफर्म है कि आएगी, और लेकिन इसमें पद जो दिए हुए थे वो कम दिए हुए थे और वो 4000 ही पद यहां पर दिए हुए थे। दिख भी रहा होगा आप सभी को, है ना। यहां पर अपन बात करें कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तो यहां पर जून जुलाई इसकी डेट दी हुई थी, जो कि मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि भाई जून जुलाई के अंदर आपके एग्जाम डेट नहीं होगी, मतलब एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीईटी नहीं हुई। जब सीईटी नहीं हुई तो कैसे हो जाएगा? अप्रैल का महीना चल रहा है, अब मार्च अप्रैल फिर मई का महीना बचा हुआ है, जून जुलाई, तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जब तक सीईटी नहीं होगी जब तक तो हो ही नहीं सकती। तो ये मान के चलो कि यहां पर इसमें बदलाव क्या हुआ, तो एक तो ये पद जो है ना वो ज्यादा है ना। यहां पर ध्यान से समझना है मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तो ये 4000 पद नहीं है, पद बढ़ गए। अब यहां पर बच्चों को मैंने क्लियर मना कर दिया तो बच्चों ने सोचा कि गुरुजी ये तो पक्का है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आएगी, लेकिन अब ये कैसे होगी ये अपन यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखो ध्यान समझो। फिर उसके बाद आपने कल वापस से माहौल बना, और माहौल कैसे बना कि यहां पर आपने ये अखबार की कटिंग देखी, बिल्कुल देखी गुरुजी, ये आपने अखबार की कटिंग देखी और ये न्यूज का आपने पूरा प्रॉपर देखा। ये अभी कल की ही जानकारी है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से बड़ी खबर, और 9000 कांस्टेबल की नई भर्ती का प्रस्ताव भेजा। मतलब कि सरकार को भेजा गया नई कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव, सरकार की मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो गुरुजी ये तो पक्का पता है कि पोस्ट जो होगी वो 9000 होगी, मतलब मान के चलो 9 से 10,000 के बीच में होगी, ये भी पक्का पता है। अब ये सरकार को भेज दिया गया। ये किसको भेज दिया गया? सरकार को भेज दिया गया। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आलोक राज ने ट्वीट किया था कि अभी तक हमको सीईटी के अंतर्गत कोई भी जानकारी यहां पर प्राप्त नहीं हुई है ना। हम जल्दी ही में जो है 3 से 4-5 दिनों के अंदर बात करूंगा बोर्ड से कि जो है आप सीईटी के अंतर्गत कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, है ना। और अगर ये सीईटी के अंतर्गत डिसीजन नहीं होगा तो वैकेंसियां आगे चली जाएगी, मतलब 1-1.5 साल आगे चली जाएगी। और उसी माहौल के अंदर हम सोच रहे हैं यार अब तो क्या होगा, और उसी समय अब अपने पास जो है यहां पर सरकार के पास राजस्थान पुलिस की वैकेंसी का प्रस्ताव भेज दिया गया। मतलब 100% है कि जब प्रस्ताव भेज दिया गया तो सरकार को मंजूरी देनी पड़ेगी 9000 की, और अगर मंजूरी देनी पड़ेगी तो कंफर्म है कि आपको पता है इस बात को लेकर के कि ये आपके सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत आती है ना। आपको पता है सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत आती है। तो अब इसमें भी दो है भाई, पुरानी की नई, सुनना, पुरानी या फिर नई। भाई पुरानी होगी कि नहीं होगी? अब देखो पुरानी वाली की जो वैधता है ना वो ऑलरेडी फरवरी के अंदर ही कंप्लीट हो चुकी है, तो पुरानी वाली के अंतर्गत तो करवा ही नहीं सकते। उनको एलडीसी करवाना था तो एलडीसी के फॉर्म भरवा ही लिए थे उन्होंने, एलडीसी के पहले ही फॉर्म भरवा लिए, तो एलडीसी 2024 वाली के अंतर्गत करवाना था। अब उनको नई सीईटी करवानी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें 12वीं पास वाला बच्चा है, 12वीं पास वाले बच्चे जिसने अभी 12वीं का रिजल्ट आया है तो वो तो फिर उसके अंदर एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा। तो फिर ऐसी वैकेंसी किस काम की जब नयों को मौका ही नहीं मिला, तो बार बार उन्हीं को देते जाएंगे कि मौका जब तक सीईटी नहीं होगी तब तक। तो 110% जो भी 12वीं पास वाले बच्चे हैं उनको सीईटी मिलेगी बहुत जल्दी। पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि एग्जाम कब तक हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से। बाकी यह नई सीईटी के अंतर्गत होगी, पुरानी सीईटी के अंतर्गत आपका राजस्थान पुलिस नहीं होगा। तो जोन का भी 12वीं पास जो भी है बच्चे हैं, जो 12वीं पास हैं, ध्यान से सुनना, जो भी 12वीं पास बच्चे हैं, मैं पूरी बातें बताऊंगा, आप लास्ट तक वीडियो देखना। जो भी 12वीं पास बच्चे हैं जिनकी एज 18 से लेकर 23 तक, ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 18 से 23, इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी, इनको यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 5 साल की बात करेंगे तो वो 28 साल तक जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जिनको यहां पर एज रिलैक्सेशन मिला है वो जनरल से फॉर्म नहीं भर सकते, ये भी बड़ी बात है। जिसमें मान लो जिसे किसी ने एज रिलैक्सेशन ले लिया और वो एज रिलैक्सेशन ले लिया भाई, उसको 2-3 साल का है, उसको रिलैक्सेशन मिल गया और रिलैक्सेशन ले लिया, तो फिर वो जनरल जो है
उससे फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो फिर उसी कैटेगरी में होगा जिस कैटेगरी में वो ऑलरेडी है, वो फिर उसको बीट नहीं कर सकता जनरल वालों को। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप मोटी मोटी बात ध्यान रखो कि जनरल में हो तो 23 साल तक और एसटी एससी ओबीसी में हो तो 28 साल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो जो भी 12वीं पास है और इस एज में है तो आपको 100% फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरना है तो फॉर्म तो तब भरेंगे जब सीईटी पास होंगे। अब सीईटी की वैकेंसी पहले आएगी, क्योंकि सरकार तक आलोक राय जी ने बात की होगी तो यूं मान के चलो बहुत जल्दी आपको सीईटी देखने को मिलेगी। अब देखो मैं आपको एक बार और एक बात और चीज समझाता हूं, देखना इसका सिलेबस तुम ध्यान से देखना राजस्थान पुलिस का। देखो यहां पर राजस्थान पुलिस का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, ध्यान से दिखेगा इसमें भाई, हाँ जी ध्यान देना। ये रहा देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आपको यहां पर देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 150 अंकों का पेपर, 150 रहेगा आपका टोटल, 60 प्रश्न 60 अंक। यहां पर आपके विवेकचंद, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय 35-35 के आएंगे, और महिला और बच्चों के लिए 10-10 आपके आ जाएगा, 10 प्रश्न 10 मार्क्स के आएंगे। और राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति 45 प्रश्न 45 मार्क्स, 150 प्रश्न 150 मार्क्स रहेंगे आप सभी विद्यार्थियों के लिए। यह आपका सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से, और यह सिलेबस जो है बच्चों हमने खुद ने डिजाइन किया है बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने। जैसे कि भाई आपको यहां पर जो है रीजनिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये कंप्यूटर के सारे टॉपिक लिख दिए, ये यहां पर हमने जो टॉपिक है ये सामान्य विज्ञान के टॉपिक सारे हमने लिख दिए, ये संविधान के जो टॉपिक है ये हमने लिख दिए, यहां पर इतिहास के अंदर सारे टॉपिक मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, है ना। भूगोल के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके ऑल ओवर कवर है। यहां पर महिला और विरुद्ध, ये हंसा वाला, ये पूरा टॉपिक आप सभी के सामने है, और ये इस तरीके से आपके सामने पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि गुरुजी मैं क्या करूं कि भाई नई सीईटी के अंतर्गत आएगी तो मुझे सीईटी का एग्जाम कब तक होगा? तो सीईटी के अंतर्गत आएगी, ये कंफर्म हो गया है, और सीईटी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सरकार 2 महीने में भी करवा सकती है, और करवाया भी। अब जब पहली बार सीईटी हुई थी तो हो सकता है कि 2 महीने में सीईटी हो जाए। मान के चलो कि अप्रैल महीने के अंदर आपको सीईटी देखने को मिले, मई जून के अंदर आपके सामने सीईटी करवा दे, 1 महीने के अंदर जुलाई तक रिजल्ट आ जाए, तो हो सकता है ये सितंबर अक्टूबर तक आपको ये वैकेंसी राजस्थान पुलिस की देखने को मिले, है ना। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी देखने को मिले मतलब 4, 5, 6 महीने का प्रॉपर आपके सामने वक्त है, जिसमें आप सीईटी भी पढ़ सकते हो और राजस्थान पुलिस भी कर सकते हो। अब मैं आपको कहूंगा कि आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी चाहिए, सीईटी की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको बच्चों सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। किसकी तैयारी करनी चाहिए? सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। और आप सभी विद्यार्थी जो सीईटी के साथ राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका हम दे रहे हैं आपको। इसका अनाउंसमेंट होगा 6 तारीख को, इसका अनाउंसमेंट होगा 6 तारीख को। जो भी मेरे भाई बंधु राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि बीच में अड़ंगा कौन फंसा रहा है, सीईटी फंसा रहा है, तो पहले उनको सीईटी पास करना जरूरी है। तो जो सीईटी के साथ राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा होगी। कब? 6 अप्रैल को रात को 8 बजे। अब क्या होगी घोषणा? हल्की से हिंट दे रहा हूं, राजस्थान बनेंगे, राजस्थान पुलिस बनेंगे अब फ्री में। अभी हिंट दूंगा, बस पूरी बात नहीं बताऊंगा। 6 अप्रैल को रात को 8 बजे लाइव आ जाना। वहां पर जो राजस्थान पुलिस का सपना देख रहे, अपने तन पे वर्दी प्राप्त करने का सपना देख रहे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन घोषणा हम करने वाले हैं। ये बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीईटी पास हो गए तो राजस्थान पुलिस तो ऑटोमेटिक ही निकल लेगा, है ना। और आपको हम जो है बहुत शानदार घोषणा इस दिन करने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब अभी कल ही देखो, यहां पर कल ही जो है हमारे सामने यहां पर बच्चे आए थे, है ना, जो अभी हमारे एक ही बेस से बहुत सारे बच्चे राजस्थान पुलिस के अंदर सेलेक्ट हुए थे। उनमें से हमारे 4th रैंक भी है, ये हमारे सामने 4th रैंक भी है, ये भी हमारे साथ में थे, और ये इन्होंने हमारे साथ यहां रहे, और ये अब जो है एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के अंदर। ये भी उदयपुर में ही है इनकी ड्यूटी, और ये जो है अभी यहां पर एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं। एलडीसी की आप देख रहे हैं कि इनको मैंने साइंस की किताब जो है यहां पर भेंट स्वरूप दी है, ताकि ये जो है और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके एलडीसी की। तो ये राजस्थान पुलिस में लग चुके हैं, और अभी मैं आपको 1st रैंक वाले से भी मिलाऊंगा, एक दिन उनका भी इंटरव्यू कराऊंगा, आप चिंता मत करिएगा, है ना। तो ये पूरे राजस्थान पुलिस वाले एक ही बेस से सिलेक्ट हुए प्यारे बच्चों। तो ये राजस्थान पुलिस के अंदर अब एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको मैंने बुक जो है वो इनकी बेहतरीन तैयारी के लिए मैंने उनको और बुक दी है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के, बहुत बढ़िया लगा, है ना। कभी आपका भी नंबर आएगा, और अगर आपका भी सपना है इस बार राजस्थान पुलिस के अंदर अपने तन पर वर्दी लेकर के राहुल सर से मिलने का और पूरी टीम से मिलने का, तो आप सभी विद्यार्थी 8 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारा राजस्थान पुलिस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही शानदार है, और इस बैच के लिए घोषणा करेंगे हम
6 तारीख को रात को 8 बजे लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें जुड़िएगा। और 8 तारीख से हमारा नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, शानदार बैच है, बहुत जोरदार वाला बैच है, मजा आ जाएगा आपको। कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, टास्क आधारित टेस्ट सीरीज मिलेगी और हम सब पढ़ाएंगे इसके अंदर मन लगा करके। मैं तो कहता हूं एक बार प्लीज आप सभी विद्यार्थी इस बैच के साथ जुड़ना, आपको मजा आ जाएगा। 8 तारीख को प्रातः 10 बजे। जानकारी आपको कैसी लगी? और हां, मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि अपन बोल रहे थे कि गुरुजी देखो सारी जानकारी आपको मिल गई, नई की पुरानी, तो आपको पता है नहीं लगेगी। नोटिफिकेशन कब तक? मैंने आपको बता दिया कि लगभग आप इस महीने में सीटी का नोटिफिकेशन आएगा और सीटी के जस्ट बाद 2 महीने के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम कब तक होगा? मैंने बता दिया सितंबर अक्टूबर तक होगा। कौन कौन दे सकता है? जो 12वीं पास है और जिनकी एज 18 से 23 या 18 से 28 तक है, वो सारे एग्जाम दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं आपसे 8 तारीख को प्रातः 10 बजे नए बैच के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।